हेलो बच्चों, यह हमारा लेक्चर नंबर 5 है केमिकल बॉन्डिंग का। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? लेविस स्ट्रक्चर एंड लिमिटेशंस ऑफ लेविस स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। ये लिमिटेशन थी लेविस स्ट्रक्चर की। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। अब बेटा याद रखना, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का अनदर नेम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है ना। तो बेटा ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने के बाद भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। दैट मीन्स सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम, मतलब ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी को हम हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो क्या आएगा? व्हेन सेंट्रल एटम of the molecules has less than 8 electrons, इनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स मींस ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट जब इनकम्प्लीट होता है बॉन्डिंग करने के बाद भी, इसी मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और हाइपोवैलेंट कहते हैं। एग्जाम्पल मेरे बेटे इंपॉर्टेंट है, रट के जाना। दैट इज BF3, BCl3, BBr3, ALH3, ALH3, ALCl3, ALBr3, ALI3, BeCl2, BeCl2, BeH2 एटसेट्रा। ये सभी क्या है? हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल मैं बोरॉन की बात करूंगा। ये सर बोरॉन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब बोरॉन के पास 3, 1 2 3। अब इसने इसके साथ फ्लोरीन के साथ शेयर किया तो 2 4 2 6। फ्लोरीन के पास, ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सर ब्रोमीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्ड बनाने के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये एक हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है। इसी तरह एल्युमिनियम, AlCl3 बनाओ। ये Cl, ये Cl, ये Cl। अब एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब क्या है? जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब ये है इट विल एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट। तो इसका मतलब क्या? इट विल एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। या क्या मैं इसी को बोलूंगा इट विल एक्सेप्ट द लोन पेयर? यस सर। इसी तरह BeCl2 का बनाओ। BeCl2 का सर BE ऐसे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे Cl आएगा, यहां पे Cl आएगा। अब Cl के बीच में बॉन्ड, Cl के बीच में Be और Cl के बीच में बॉन्ड, तो Be के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बेटा सर आपने AlF3 क्यों नहीं लिखा? सर आपने तो AlCl3 लिखा, AlBr3 लिखा, AlI3, ठीक है ना, AlH3। सर इसका मतलब AlF3 भी हाइपोवैलेंट होगा ना? बेटा यही तो पढ़ना है। नोट पॉइंट आप लिखिए, आपको आगे समझ में आएगा क्यों AlF3 हाइपोवैलेंट नहीं है। ये नोट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। AlF3 इज नॉट हाइपोवैलेंट। AlF3 क्या है? ये हाइपोवैलेंट नहीं है। सर AlF3 हाइपोवैलेंट क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स आयनिक। क्योंकि ये क्या है?
बिकॉज इट इज आयोनिक। AlF3 क्या है? ये एक आयोनिक है। मैंने लिखा AlF3। अब इसके आयन बनाओ, ये कन्वर्ट होगा Al3 पॉजिटिव में प्लस 3F नेगेटिव में। अब Al3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, डेट इज 1s2 2s2 2p6, आया ना। इसी तरह फ्लोरीन माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6। क्या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है? आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये हाइपोवैलेंट नहीं है। अब सेकंड जो हमने पढ़ना है डेट इज हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपर वैलेंट या इसी को हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी कहते हैं। एक्सपेंडेड ऑक्टेट या इसी का तीसरा नाम जो है डेट इज सुपर ऑक्टेट। सुपर ऑक्टेट। तो बेटा जी याद रखिएगा, जब भी एक मॉलिक्यूल बनेगा, अब उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लेविस के अकॉर्डिंग। अब जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी चीज को हम हाइपरवैलेंट कहते हैं। सिंपल ये लिखिएगा, व्हेन central atom of the molecule have more than 8 electrons, इसके पास more than 8 electrons है, then it is called as हाइपरवैलेंट। इसी का नाम क्या पड़ा? हाइपरवैलेंट। अब बेटा जी मॉलिक्यूल बना, सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसी को हमने हाइपरवैलेंट बोला। एग्जाम्पल इज SF4, एग्जाम्पल इज IF5, एग्जाम्पल इज IF7, एग्जाम्पल इज SF6, एग्जाम्पल इज PCl5, एग्जाम्पल इज H2SO4, इसी तरह ClF3, इसी तरह XeF2। ये सभी क्या है? हाइपरवैलेंट है। सर हमें दिखाओ ना। SF4 देखो, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 6 होते हैं। सर मेरे पास 4 फ्लोरीन, मेरे पास 4 फ्लोरीन सर, मेरे पास 4 फ्लोरीन, सल्फर के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 है। 1 2 3 4 5 और 6। अब 4 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ने ऐसे शेयर किया इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन ने ऐसे शेयर किया इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन ने ऐसे शेयर किया इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ मेरे बेटे, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 4 6 7 8 9 10। तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे सल्फर के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। जब सल्फर के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सेंट्रल एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब ये हाइपरवैलेंट है। इसी तरह IF7 का बनाओ। सर आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, 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 और यहाँ पे भी फ्लोरीन आएगा और एक बॉन्ड बनाएगा। बताओ आप फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे बेटे? 1 2 3 4 5 6 और 7, मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। आयोडीन के पास, अब सेंट्रल एटम के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। इज इट क्लियर? आया समझ कि नहीं आया? क्लियर है ना? अच्छा, इसी तरह अगर मैं बोलूँगा सल्फर SF6, तो इसका मतलब 6, 1 2 3 4 5 और 6। इज इट क्लियर? जब सल्फर
SF6 बनेगा तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये ऑक्टेट रूल को क्या करता है, मतलब फॉलो नहीं करता है? सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह H2SO4 का स्ट्रक्चर याद ही रखना बेटा जी, ये सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, इसके साथ हाइड्रोजन आएगा, अब इसके साथ हाइड्रोजन आएगा। अब बताओ क्या यहाँ पर सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है? यस सर, सल्फर के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 12 इलेक्ट्रॉन्स है। इज इट क्लियर? इसी तरह XeF2, सर ये फ्लोरीन रेस्ट लोन पेयर, क्योंकि सल्फर जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए? यस सर। क्या इसने ऑक्टेट रूल को वायलेट किया? यस सर। दिस इज कॉल्ड एज हाइपरवैलेंसी। अब क्वेश्चन ये करना, द ऑप्शन in which at least 3 molecules, क्वेश्चन क्या है? द ऑप्शन इन विच एट लीस्ट 3 molecules follows octet rule. Octet rule is R. अब ऑप्शन नंबर ए, अब ऑप्शन नंबर ए क्या है? CO2, C2H4, NO एंड HCl। ऑप्शन बी क्या है? NO2, O3, HCl एंड H2SO4। सी पार्ट BCl3, NO, NO2 and H2SO4। D part CO2, BCl3, O3 and C2H4। अब बेटा जी क्वेश्चन क्या है? विच द ऑप्शन इन विच एट लीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। डैट मीन्स वो ऑप्शंस आप ना ऐसे चेक करो जो लिमिटेशंस है किसके? लेविस स्ट्रक्चर के। देखो NO लिमिटेशन है, ठीक है ना, NO इज लिमिटेशन, तो NO नहीं आएगा। अब ऑप्शन बी में NO2 भी लिमिटेशन है, नहीं आएगा। H2SO4 भी लिमिटेशन है, नहीं आएगा। इसी तरह BCl3 भी लिमिटेशन है, नहीं आएगा। NO भी लिमिटेशन है, नहीं आएगा। NO2 भी लिमिटेशन है, नहीं आएगा। H2SO4 भी लिमिटेशन है, नहीं आएगा। इसी तरह BCl3 लिमिटेशन है, नहीं आएगा, बाकी सभी आएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। अब इसके बाद जो हमने पढ़ना है डैट इज लेविस एसिड। अब लेविस एसिड क्या होता है? मैंने आपको बोला है लेविस एसिड का मतलब हो गया एक्सेप्टिंग। किसको एक्सेप्ट करेगा? लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। जो लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज होती है उसी को लेविस एसिड कहते हैं। बेटा जी लेविस एसिड क्या है? लेविस एसिड इज द लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज। लेविस एसिड बेटा लेविस एसिड है क्या? बेटा याद रखना, लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा कॉल्ड एज लेविस एसिड। उसी को हम क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। अब लेविस एसिड में टाइप क्या क्या है? टाइप्स ऑफ लेविस एसिड बेटा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड कौन कौन हो सकता है? बेटा जी हाइपोवैलेंट, सर जी चमका, सर हाइपोवैलेंट के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है एंड हाइपोवैलेंट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग
एक्सेप्टिंग द लोन पेयर, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो ये लेविस एसिड है। तो ए पार्ट आएगा हाइपोवैलेंट। जितने भी हाइपोवैलेंट है, हाइपोवैलेंट लेविस एसिड है। अब इसी तरह सर एस ब्लॉक कैटायन, एस ब्लॉक के कैटायन, एस ब्लॉक कैटायन और लेविस एसिड। इसी तरह सर जी एच पॉजिटिव जो है, एच पॉजिटिव भी लेविस एसिड है क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 है। अब मैंने बनाया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो क्या बनेगा 1s0। क्या ये लेविस एसिड है? क्या ये एक्सेप्ट करेगा? यस सर, एच पॉजिटिव भी क्या है? लेविस एसिड है। सर थर्ड आएगा डी ब्लॉक कैटायन। डी ब्लॉक कैटायन भी क्या होता है? डी ब्लॉक कैटायन भी लेविस एसिड होते हैं। अब बेटा क्या बोला मैंने? फर्स्ट सेकंड थर्ड में टाइप्स ऑफ लेविस एसिड में फर्स्ट क्या होता है? हाइपोवैलेंट। जो हाइपोवैलेंट होगा वो लेविस एसिड। एस ब्लॉक कैटायन या एच पॉजिटिव दोनों क्या है? लेविस एसिड। डी ब्लॉक कैटायन भी क्या है? लेविस एसिड। अब फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करना। अब बेटा जो मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल के पास एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है, सर एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। बेटा याद रखना एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले, एक्सपेंडेड मॉलिक्यूल्स, एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी एक्ट करते हैं लेविस एसिड, बिकॉज उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, याद रखियो, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल which have expanded octet, expanded octet also act as, ये भी एक्ट करते हैं, also act as लेविस एसिड, ये भी लेविस एसिड एक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ, क्यों? बिकॉज ऑफ presence of vacant, इनके पास क्या रहता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, बिकॉज इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। फॉर एग्जाम्पल PCl5, SbF5, IF5, AsF5, ये सारे क्या है? लेविस एसिड है। ठीक है ना। अब फिफ्थ पॉइंट जो है ये मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में समझाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट। जो फिफ्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बेटे, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में समझाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बोला कि अगर कोई सेंट्रल एटम है, ये अटैच है मल्टीपल बॉन्ड से और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेंट्रल एटम भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसका मतलब ये भी एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये भी एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को। दैट मीन्स ये लेविस एसिड है। मॉलिक्यूल्स इन विच, जिसमें, द मॉलिक्यूल इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड, किसके साथ अटैच है? अटैच्ड विद central atom through multiple bonds, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल CO2 है। अब बेटा C डबल बॉन्ड O, ये CO2 एक लेविस एसिड है। इसी तरह SO3 भी क्या है? एक लेविस एसिड है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ SO3। ठीक है ना। सेंट्रल एटम इज लिंक्ड विद सराउंडिंग एटम और टर्मिनल एटम्स विद मल्टीपल बॉन्ड्स। जब ऐसा सीन होगा तो जो सेंट्रल एटम है ये एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को। जब ये एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को तो इसका मतलब ये लेविस एसिड है।
ठीक है ना। इसी तरह हमने जो पढ़ना है डेट इज़ लिविस बेस। अब लिविस बेस में आपको इतनी दंदग नहीं है, आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। लिविस बेस में आप इतना याद रखना, जिसके पास लोन पेयर वो लिविस बेस, सिंपल। जिसके पास लोन पेयर वो लिविस बेस, लोन पेयर लिविस बेस, लोन पेयर, लोन पेयर डोनेटिंग, लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज आर कॉल्ड एज, इनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एज लिविस बेस। लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज को हमने लिविस बेस बोला। फॉर एग्जाम्पल NH3, इसको मैंने लिविस बेस बोला। फॉर एग्जाम्पल ROH, इसको मैंने लिविस बेस बोला। सिंपल, आप ये याद रखना, जिसके पास लोन पेयर वो लिविस बेस। इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है डेट विल बी द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी का दूसरा नाम जो है डेट इज द डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है मेरे बेटे, डेटिव बॉन्ड। अब आपको मैंने बोला है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये बनता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। इट इज फॉर्मड बाय, इट इज फॉर्मड बाय किससे, बाय अनइक्वल, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये ए है, वही एग्जांपल ये बी है। इस ए ने अपनी दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के साथ शेयर किए, मैंने बोला बी के साथ शेयर किए, तो जो शेयर करता है, जो डोनेट करता है उसको लिविस बेस कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसको लिविस एसिड कहते हैं। और ये शेयरिंग एक ही मॉलिक्यूल में हुई है तो इसको मैं बोलूंगा इंट्रा लिविस एसिड बेस इंटरेक्शन। एक ही मॉलिक्यूल में तो क्या बोलूंगा, इंट्रा लिविस एसिड बेस इंटरेक्शन, इंट्रा लिविस एसिड बेस इंटरेक्शन। और क्या मैं इसको ऐसे बताऊंगा, ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, अगर इसको मैंने कोवेलेंट बॉन्ड से दिखाना होगा तो ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव दिखाना होगा। आई समझ कि नहीं आई। इसी तरह अब हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज सिग्मा कोऑर्डिनेट एंड द पाई कोऑर्डिनेट। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा जी। अब टू टाइप्स है सर, क्या क्या, सिग्मा कोऑर्डिनेट एंड द पाई कोऑर्डिनेट। सिग्मा कोऑर्डिनेट, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड द पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड द पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, सिंपल, जब आपको एक ही बॉन्ड दिखे और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो देन सिग्मा बॉन्ड। जब एक से ज्यादा बॉन्ड दिखे और उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो दैट इज द पाई कोऑर्डिनेट। सिंपल, क्या बोला मैंने, फिर से बताता हूं, इधर फोकस्ड रहो, फोकस्ड रहो, क्योंकि इट इज द बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री। ये चैप्टर बैकबोन है केमिस्ट्री की। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने बोला सिग्मा कोऑर्डिनेट एंड द पाई कोऑर्डिनेट। अब सिग्मा कोऑर्डिनेट में होता क्या है मेरे बेटे, सिग्मा कोऑर्डिनेट आप ऐसे पहचानोगे जब एक ही बॉन्ड हो और वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो देन हम उसको बोलेंगे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अगर एक से ज्यादा बॉन्ड हो दो एटम्स के बीच में,
तो उसमें एक बॉन्ड अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो हम उसको पाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे बेटे NH3 है, इसके पास ये लोन पेयर है, यहाँ पे BF3 है, ये इसके साथ शेयर करेगा। क्या यहाँ पे एक ही बॉन्ड है NH3 और BF3 के बीच में? यस सर, एक ही बॉन्ड है और वो बॉन्ड बना है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से और इसी को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इज इट क्लियर? आया समझ के नहीं? इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं लेविस स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसका तो क्या बनेगा सर? N ऐसे H H और H। अब यहाँ पे B F, यहाँ पे और यहाँ पे BF3। अब B पे नेगेटिव आएगा और N पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना? इसी तरह मैंने आपको CO सिखाया था लास्ट क्लास में, CO। अब यहाँ पे सिग्मा, ये 3 बॉन्ड और यहाँ पे ऐसा बनता है सीन। हाँ या ना? तो और कैसे दिखाऊंगा? C नेगेटिव 1 2 3 और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसको मैंने बोला पाई कोऑर्डिनेट। पाई कोऑर्डिनेट। अब कैसे पहचानोगे सिग्मा कोऑर्डिनेट है या पाई कोऑर्डिनेट है? अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकेला देन सिग्मा कोऑर्डिनेट। क्या बोला मैंने? अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकेला देन सिग्मा कोऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हो, मतलब अगर मल्टीपल, देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स है और इनमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने बोला पाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? इज इट क्लियर? अब इसके बाद जनरल रूल हमने ये 10th तक पढ़ा था, जितनी वैलेंसी होती है उतना ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, उतना ही एक एटम बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल बेरिलियम के पास या बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। बट इट्स नॉट ट्रू। अब इसके लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ना है, डेट इज द कोवैलेंसी कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी। अब बेटा कोवैलेंसी क्या होती है? बेटा याद रखना, नंबर ऑफ अन, सिंपल आप ये याद रखना, जितनी कोवैलेंसी उतना बॉन्ड बनाएगा। एक एटम के पास जितनी कोवैलेंसी होगी उतना ही वो बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब कोवैलेंसी क्या होती है? कोवैलेंसी का मतलब है एक एलिमेंट के पास, एक एटम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उसके ग्राउंड स्टेट में या उसके एक्साइटेड स्टेट में। क्या बोला मैंने? कोवैलेंसी का मतलब क्या है? कोवैलेंसी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो लिखेंगे